सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे एक अच्छे चरवाहा हैं। हम प्रभु की भेड़ें हैं और प्रभु हमारे चरवाहा हैं। हमें अपने चरवाहे की आवाज को सुनना चाहिए। प्रियो, क्या आप अपने प्रभु की आवाज को सुनते हैं? क्या आप प्रभु की आवाज को पहचानते हैं? प्रभु की भेड़ें प्रभु की वाणी को सुनती है। प्रियो, अगर एक चरवाहा भेड़ों की देखरेख ना करे तो वे भेड़ें अपने आप को नहीं बचा सकती। वे भेड़ें अपने आप को आने वाले खतरों से सुरक्षित नहीं कर सकती। चरवाहे की आवाज ही भेड़ों को सचेत करती है। जब तक चरवाहा भेड़ों के साथ है तब तक भेड़ें सुरक्षित हैं। तब तक भेड़ों का शिकार नहीं हो सकता जब तक भेड़ें चरवाहे के नजदीक हैं। उसी प्रकार से हम भी प्रभु की भेड़ें हैं। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रभु हमें अद्भुत रीति से चराते हैं। हम परमेश्वर की हाथ की भेड़ें हैं। प्रभु हमारे चरवाहा हैं और वह हमारी देखरेख उत्तम तरीके से करते हैं। प्रियो, जब हम अपने चरवाहे के नजदीक रहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि चरवाहा हमारे लिए आप लड़ेगा। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमें कभी किसी का शिकार होने नहीं देगा। हमें प्रभु शत्रुओं के हाथों में पड़ने नहीं देगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता 95 के उसके 7 वचन में, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। प्रियो, हम परमेश्वर की हाथ की भेड़ें हैं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। उनके लिए समय पर हर चीजें प्रबंध करता है। उनके लिए एक सुरक्षित बाड़ा बांधता है। प्रियो, बाइबल ये बताती है कि हमारा प्रभु एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। प्रियो, एक अच्छा चरवाहा भेड़ियों से नहीं डरता। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए कुत्तों से भी लड़ जाता है, क्योंकि वह अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 10 के उसके 11 वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। यही सच्चा प्यार है। यही सच्चे चरवाहे की निशानी है। प्रियो, अगर कोई कहे कि आपका परमेश्वर आपकी किस तरह से देखरेख करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? परमेश्वर की प्रेम की तुलना किससे करेंगे? परमेश्वर जो आपकी देखरेख करते हैं वह किसके समान बताएंगे? हम अपने परमेश्वर की शख्सियत एक अच्छे चरवाहे के रूप में देंगे कि परमेश्वर हमारी देखरेख एक अच्छे चरवाहे की तरह करते हैं। हमें किसी बात की घटी नहीं होने देते। प्रियो, एक चरवाहे को ही यह पता होता है कि भेड़ों की देखरेख कैसे करनी चाहिए, उन्हें कैसे संभालना चाहिए। प्रियो, दाऊद बचपन से ही एक चरवाहा था। उसे यह पता था कि भेड़ बकरियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर भेड़ों को अकेले छोड़ दिया जाए तो उनके साथ क्या होगा। वे गुम हो जाएंगी, वे अनेक संकटों में पड़ जाएंगी।
वे जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपने आप से बचना नहीं आता है। चोर या जंगली जानवर उन्हें उठा ले जाएंगे। एक परवाह करने वाले चरवाहे के बिना भेड़ें खुद चरगाह तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए दाऊद ने आत्मा से भरकर भजन संहिता 23 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं और वे एक अच्छे चरवाहे की तरह हमारी हिफाजत करते हैं। परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए हर एक चीज का इंतजाम समय पर करते हैं, उन्हें भूखा नहीं रहने देते। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के सामने कोमलता से पेश आता है, ताकि उसकी भेड़ें उससे डरे ना। प्रियो, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हमें हरी हरी चराइयों में चराते हैं, सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर चलते हैं, जहां पर शांति मिलती है, जहां पर कोई संकट नहीं होता। प्रियो, जिस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखरेख करता है, उन्हें हरियाली जगहों पर लेकर जाता है, उन्हें भेड़ियों से बचाता है, दुश्मनों से बचाता है, कुत्तों से बचाता है, इन सब से बचाता है, उसी प्रकार से हमारा प्रभु भी हमारी देखरेख उत्तम तरीके से करते हैं। शैतानी हमलों से, शैतानी दुष्ट ताकतों से हमें बचाते हैं, क्योंकि शैतान हमें नाश करने आता है, हमारे जीवन को चुराने आता है, लेकिन परमेश्वर हमारी हिफाजत करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए उस दुष्ट शत्रु से लड़ते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। वचन में लिखा है, यहेजकेल 34 के उसके 15 वचन में, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर की यही वाणी है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं, पर क्या आप अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी वाणी को पहचानती हैं। क्या आप परमेश्वर की वाणी को पहचानते हैं? प्रियो, जैसे एक भेड़ों को पता होता है कि उनका मालिक कौन है, कौन उन्हें भोजन देता है, कौन उन्हें चराता है, कौन उन्हें चरगाई में लेकर जाता है, वे भेड़ें अच्छे से जानती हैं। भेड़ें उन्हीं के पास जाती हैं जिनसे उन्हें लगता है कि वे उसके पास जाकर सुरक्षित हैं। जब एक भेड़ें अपने मालिक को पहचानती है, जो उन्हें समय पर भोजन देता है, उन्हें जानती है, तो क्या आप अपने चरवाहे को जानते हैं? जो परमेश्वर आपकी देखरेख करते हैं, क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं? वचन में लिखा है, यूहन्ना 10 के उसके 27 वचन में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रियो, क्या आपको अपने चरवाहे पर पूरा यकीन है कि वे आपको जहां लेकर जाएंगे, वे आपको जहां रखेंगे, वहां आप सुरक्षित हैं? जहां पर आपके चरवाहा आपको लेकर जाएंगे, वहां कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आपको इस बात पर पूरी तरह से यकीन है? क्या आपको इस बात पर पूरा भरोसा है कि आपके परमेश्वर आपकी हिफाजत करेंगे?
वे खुद आपके लिए आपके शत्रुओं से लड़ जाएंगे। परमेश्वर आपको शैतानी ताकतों से बचाएंगे। परमेश्वर आपको दुर्घटना वाले रास्ते से हटा देंगे। जो मार्ग आपको नाश की ओर लेकर जाता है, उस मार्ग से परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। प्रियो, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानिए, क्योंकि उस आवाज में ही हमारी सुरक्षा है। वह आवाज ही हमें संकेत देती है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं है। अगर आप अपने चरवाहे की, अपने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानेंगे, तो आप फिर सही और गलत के मार्ग को नहीं पहचान पाएंगे। कौन सा मार्ग नाश की ओर लेकर जाएगा, उस बात की आपको पहचान फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने चरवाहे की वाणी को सुनिए कि आपका चरवाहा, आपका परमेश्वर क्या कहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया। हमारे चरवाहा केवल प्रभु आप हो। हम आपकी भेड़ें हैं। हम आपकी आवाज को सुन सके, आपके पीछे पीछे चलें प्रभु। आपके द्वारा ही हमारा बचाव है। आपके द्वारा ही हम एक सुरक्षित जीवन जीते हैं। आप ही हमें हरियाली की जगहों पर लेकर जाते हैं, सुखदायी जल के झरनों के पास लेकर चलते हैं। आपके द्वारा ही हम में से हर एक जन के जीवन की हिफाजत होती है। हम में से हर एक जन का विश्वास आप पर पूरी तरह से अटल रहे। हम प्रभु आपकी चराई की भेड़ें हैं। हम आपकी आवाज को, आपकी वाणी को सुन सके प्रभु। प्रभु हम सदैव आप में जीवन बिताएं। आप प्रभु हमारे अच्छे चरवाहा हो, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आपने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। आप हमारे लिए हर चीज मुहैया करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम प्रभु सब प्रेम से उत्तम है। आप हमें हर एक खतरों से बचाते हो, हमारी देख रेख करते हो, हमें हर एक दुश्मनों से बचाते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।